हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे संधि के बारे में। किस तरह से बहुत आसान तरीके से ट्रिक के साथ आप संधि को पहचान सकते हैं। और आपको पता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में संधि पूछी जाती है। 5 से 6 क्वेश्चन आपके संधि के पूछे जाते हैं। संधि हो गया, समास हो गया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह से हम संधि को पहचाने। जैसे पहले तो हम जान लेते हैं संधि क्या है। संधि मेल होता है या दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, परस्पर मेल को या परस्पर मेल से हुए विकार या परिवर्तन जो होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मुख्य रूप से हम स्वर संधि को देखेंगे जिसके 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी आपसे पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है। जनरली जो क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे व्यंजन और विसर्ग के पूछे जाते हैं। बाकी जो स्पेशली आपसे स्वर संधि का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के आपस में मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। इसके पास 5 प्रकार हैं। दीर्घ है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है और अयादि संधि है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कौन सी संधि, आपके पास दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब हो गया दीर्घ। ठीक है, दीर्घ संधि में हमको क्या याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिख जाता है, जैसे आपके पास यह दिखा ना, तो बीच में आपको हमेशा दीर्घ ही दिखेगा। चाहे वो दीर्घ अ हो गया, चाहे वो दीर्घ ई हो, चाहे वो दीर्घ उ हो, हमेशा आपको बीच में क्या दिखेगा, दीर्घ दिखेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, दीर्घ उ में हमेशा आपको बीच में क्या दिख रहा है, दीर्घ उ ही दिख रहा है। ठीक है, दीर्घ उ, और री में हमेशा दीर्घ री दिखेगा। ये 4 चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। तो मतलब हमेशा आपको बीच में हम कैसे पहचाने, हमेशा बीच में आपको दीर्घ ही देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो अ हो, ई हो, उ हो या फिर री हो। तो बेसिकली ह्रस्व या फिर दीर्घ अ ई उ री के पश्चात जब भी कोई अपना ह्रस्व या फिर दीर्घ अ ई उ री आता है, तो दोनों ही मिलकर अपना दीर्घ बनाते हैं। मतलब दोनों ही स्वर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। दोनों ही मिलकर अपना दीर्घ बनाएंगे, दीर्घ अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। ठीक है, तो हमेशा दीर्घ बनता है। तो आप जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप वहां पर देखेंगे तो हमेशा क्या होता है, बीच में दीर्घ ही होता है। तो वो क्या हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। हमेशा अपना दीर्घ बनाते हैं। जैसे अ या आ हो गया, या फिर ये जुड़ता किससे है, अ से या फिर आ से जुड़ेगा। तो चाहे ये दोनों ही दीर्घ हो या फिर दोनों लघु हो, दोनों ह्रस्व या फिर एक दीर्घ हो एक ह्रस्व हो, कैसे भी मेल होगा, दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, अपना दीर्घ बना लेंगे। और अपना दीर्घ ये कौन कौन से स्वर बनाते हैं, अ बनाता है और ई बनाता है, उ बनाता है और री बनाता है। ठीक है, जैसे धर्म और अर्थ, अ और अ मिलकर के क्या बना, धर्मार्थ, आ बन गया। ऐसे कुश और आसन, अ और आ मिलकर क्या बन गया, दीर्घ आ बन गया, कुशासन। माया अधीन, माया आ और अ मिलकर के क्या बन गया, दीर्घ अ बन गया। ठीक है, तो विद्या और आलय, दीर्घ दोनों ही दीर्घ हैं और दोनों ही दीर्घ मिलकर क्या बना लिए, अपना दीर्घ बना लिए। इसी तरह से ई का भी होता है, दोनों ही अगर लघु है, जैसे अति धन इव, दोनों ही लघु ई है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, अपना दीर्घ। तो जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको बीच में क्या देखना है, जब भी दीर्घ बना हो तो वो हमेशा क्या हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। और दीर्घ कौन कौन सा होता है, अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। जैसे कपिधन ईश क्या हो जाएगा, कपीश हो जाएगा। महीधन इंद्र, महेंद्र, महीधन ईश दोनों ही दीर्घ हैं, क्या बनाए, महीस बना लिए। ऐसे ही आपका उ उ और उ के साथ क्या होता है, क्या बनता है, ऊ बनता है, दीर्घ उ। जैसे गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश, वधूधन उत्सव, वधूत्सव और भूधन उधर्व, क्या बन गया, भूधर्व। री और री मिलकर जैसे पितृधन ऋण, री और री मिलकर क्या बन गया, पितृण बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी दो ह्रस्व या फिर दीर्घ दोनों ही अपना मिलकर, दो समान स्वर चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अपना मिलकर वो क्या बनाते हैं, दीर्घ बनाते हैं, तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, जो भी शब्द दिया है आप उसमें देखेंगे, बीच में हमेशा आपको दीर्घ देखने के लिए मिलेगा, चाहे अ हो, ई हो, उ हो या री हो। जब भी हमेशा आपको दीर्घ दिखे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, आपको वहां पर ऑप्शन के हिसाब से कैसे लिखा जाता है सही, जैसे इंद्र में कभी कभी दीर्घ ही दे देता है, कभी ये भी बच्चे लगा देते हैं, लेकिन इंद्र ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये छोटी ई होगा, ह्रस्व ई होगा, और ये मिलकर क्या बनाएगा, अपना दीर्घ बनाएगा। ऐसे अगला है आपके पास कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि को हम कैसे पहचानते हैं, गुण संधि में आपको हमेशा जब भी शब्द दिया होगा तो आपको उसमें ए की मात्रा देखने को मिलेगी, नहीं तो आपको क्या मिलेगी, ओ की मात्रा देखने को मिलेगी, नहीं तो री की मात्रा हो जाता है, री की मात्रा। और
ठीक है, ये देखने के लिए मिलेगा। ये कहाँ बनता है? ये बनता है गुण संधि में। आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो जब ये तीन चीजें आती हैं तो ये क्या बनता है? गुण संधि बनता है। ठीक है, जैसे र जब ऊपर की तरफ दिया हो, अर मतलब र जब ऊपर होता है ना, जैसे राजर्षि है, देवर्षि है, ठीक है, तो वो क्या होता है? गुण संधि में होता है। ठीक है, देवर्षि गुण संधि में होता है। ठीक, तो जब अ और अम, ठीक है, अ व अ के बाद में दोनों ही स्वर हैं, स्वर संधियां हैं तो स्वर ही होंगे। अ या आ के बाद में जब क्या आता है? ई आता है, नहीं तो फिर क्या आता है? उ आता है, या फिर री आता है। तो ये पांचों स्वर आते हैं, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? जब अ आएगा, आ के बाद ई आएगा तो ये ए बनाएगा, और उ आएगा तो ये ओ बनाएगा, और री आएगा तो ये अर बना देगा। ठीक है, तो रिजल्ट के फॉर्म में आपको हमेशा कोई भी शब्द, जैसे सुरेश है, बीच में आपको ए की मात्रा देखने के लिए मिल जाएगी। महोत्सव है, बीच में ओ की मात्रा देखने के मिल जाएगी। राजर्षि है, आपको ऊपर र देखने के लिए, देवर्षि है, र देखने के लिए मिल जाएगा, अर। ठीक है, आधा र। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गुण संधि हो जाएगा। तो अ आ के बाद में जब ई आता है तो वो ए बनाता है, ए नहीं बनाएगा, ए बनाएगा, चाहे वो छोटी आए, चाहे वो बड़ी आए, या फिर छोटा आए या फिर बड़ा आए, इससे मतलब नहीं है। हमेशा रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ये आपको शब्द के हिसाब से समझना है कि कहाँ बड़ा आएगा, कहाँ बड़ी, कहाँ छोटा, कहाँ छोटी। ठीक है, ऐसे जैसे पुष्प धनेन्द्र क्या होता है? पुष्पेंद्र। शूरधनीश क्या होता है? सुरेश होता है। और दूसरा फार्मूला क्या है? आ के बाद में उ आता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है आपका ओ। जैसे आपके पास क्या है? सूर्यधन उदय, सूर्योदय, और महाधन उदधि, महोदधि, महाधन ऊष्मा, महोष्मा, या फिर महाधन उत्सव क्या होता है? महोत्सव होता है। ऐसे ही आपके पास आ के बाद क्या आता है? री आता है, तो ये क्या बनाता है? अर बनाता है। जैसे मैंने बताया था, राजा धन ऋषि, राजर्षि, या फिर कह सकते हैं देवधन ऋषि, देवर्षि। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका गुण संधि। तो गुण संधि में हम कैसे पहचानते हैं? जब भी आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऊपर री की मात्रा दिख जाती है, सॉरी र दिख जाता है ऊपर वाला, तो क्या हो जाता है? ये आपका गुण संधि आता है, और गुण संधि के हिसाब से आप वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए, अगली संधि जो है हमारे पास वो क्या है? वृद्धि संधि। हमने दीर्घ देखा, गुण देखा, अगली संधि क्या है? वृद्धि संधि। देखिए, दीर्घ में क्या था? दीर्घ मात्रा मिली हमको, ठीक है, अ की, ई की, ऊ की और री की। गुण में क्या हो गया? हमको ए मिला, ओ मिला, जो भी आगे वाले हैं, ए के बाद ए आता है, ए छोड़ के ओ मिला हमको। ठीक है, ए और ओ मिल गया। अब हमारे पास क्या बचा है? ए बचा है और औ बचा है स्वर में। ठीक है, तो ए और अ हमको कहाँ देखने के मिल जाएगा? वृद्धि में, जो बड़ा है, वृद्ध है जो सबसे, उसमें देखने को मिलेगा। इसमें कौन सी मात्रा हम पहचानेंगे? ए की और औ की। इसमें रिजल्ट के फॉर्म में हमको क्या देखने को मिलता है? बीच में ए और औ मिलता है। तो यहाँ पर भी अ या आ के बाद में ही आता है। उसमें क्या आया था? आ या आ के बाद में हमको ई आया और उ आया, री आया। ऊपर वाली जो लाइन है आपकी वो खत्म हो गई, आ ई उ री, यही ऊपर की लाइन में स्वर आते हैं। नीचे आपके पास क्या बचा है? ए और ओ। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? आ के बाद में क्या आता है? ए आता है। वृद्धि संधि बस नीचे वाली लाइन में काम है। वृद्धि संधि में आया, आ के बाद में क्या आता है? ए आता है, या फिर हम कहते हैं दोनों आता है, तो इसके मेल से क्या आ जाता है? ए बन जाता है। उसके मेल से क्या बनता है? ए बनता है। और जब अ और आ के पश्चात में क्या आता है? ओ और औ आता है, तो उसके मेल से क्या बनता है? औ बनता है। मतलब जब अ आएगा तब भी औ ही बनेगा, ओ आएगा तब भी औ ही बनेगा, और जब अ या आ के बाद में ए आएगा तब भी ए बनेगा, और ए आएगा तब भी ए ही बनेगा। ठीक है, और हमने गुण संधि में क्या देखा था? अ या आ के बाद में ई आया तो ए बन गया, उ आया तो ओ बन गया। ठीक है, री आया तो अर बन गया। वहां पहली लाइन का काम था। यहाँ अब इसके बाद हमारे पास सेकेंड लाइन का ही पूरा काम है। आ के बाद में हमारे पास ए आया तो लास्ट वाला ऑप्शन बना ए, और ओ आया तो हमारे पास बना औ। ये पूरी की पूरी वृद्धि संधि है, बस इतनी ही। ठीक है, जैसे आ के बाद में ए आया तो क्या बन गया? ए बन गया। जैसे एक धन एक, क्या बा? अ हुआ हमारे पास, और ये क्या हुआ? ए हुआ, क्या बन गया? ए बन गया, एक एक। ठीक है, मत धन ऐक्य, और ए आया हमारे पास, क्या बना? मतैक्य बना। तथा धन एव, क्या बन गया हमारे पास? तथैव बन गया। आ और ए मिलकर क्या बन गया? ए बन गया। ऐसे ही अ और ए मिलकर क्या बन गया? आपका ए बन गया, रमेश्वरी।
ठीक है। और आ के बाद में जब भी हमारे पास ओ या औ आता है तो क्या बनता है, ये औ बनता है। जैसे जलधन ओध, क्या है, जलाओद। देवधन औदार्य, क्या है, देवौदार्य। ठीक है, देवौदार्य। तो ये आपका क्या था, ये था हमारा वृद्धि संधि। यहाँ पर हमको बेसिकली आपको रिजल्ट में औ देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो ए देखने के लिए मिलेगा। वो तुरंत हम पहचान जाएंगे कौन सी संधि है। तुरंत ही आपको विग्रह करने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत ही हम क्या पहचान जाएंगे, संधि का नाम पहचान जाएंगे। और विग्रह दिया है तो हम वहां से कौन सा विग्रह सही है उसको पहचान जाएंगे। ठीक है। अगली संधि जो है आपकी चौथी, क्या है, यड़ संधि है। यड़ संधि में क्या होता है, यड़ संधि में अब तक हमने अ या आ के बाद का देखा, ये तीनों ही संधियों में अ या आ के बाद में सीरीज वाइज आपकी लाइन वाइज चली। अब आपके पास यड़ संधि है, इसमें तुरंत उल्टा हो जाएगा। ई आएगा पहले, उ आएगा और री आएगा। ये 5 चीजें पहले आती हैं इसमें। 5 चीज पहले कौन सी, 5 स्वर पहले आएंगी, ई उ और री, जो आपकी पहली लाइन में है। ठीक है, यड़ संधि मतलब जो पहले आया पहली लाइन में, ई उ और री। उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, मतलब ही नहीं है कौन सा स्वर आए, लेकिन वो भिन्न स्वर होना चाहिए, समान स्वर नहीं होना चाहिए। समान स्वर आया तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, क्या होना चाहिए, भिन्न स्वर आना चाहिए। मतलब ई है तो उसमें ई नहीं आना चाहिए, वहां पे उ आ जाए, आ जाए, या फिर उ आ जाए। ठीक है, कोई भी आ जाए लेकिन समान स्वर नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो जो ई है या फिर ई है, ठीक है, ई और ई है जो मतलब दीर्घी और ह्रस्वी है, उसका क्या बनता है, य बनता है। क्या बनता है उसका, य बनता है। और जो उ है उसका बनता है व, और जो री है उसका बनता है र। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा है। ई क्या, य बनेगा, फिर व बनेगा, य और व बनेगा, उसके बाद र बनेगा। ठीक है, जैसे उ के बाद में जब भी असमान स्वर आया तो उसका व बन गया, ई के बाद में जब भी असमान स्वर आया उसका य बन गया, री के बाद में असमान स्वर आया र बन गया। बिल्कुल यही चार्ट आपको याद रखना है। इसी को हम क्या कहते हैं, यड़ संधि कहते हैं। य बनता है, व बनता है और र बनता है। और इसको पहचानते हमेशा ऐसे ही हैं, जब भी आपको ये तीनों ही स्वर मिले, ये तीनों ही क्या कह सकते हैं, स्वर मतलब मिल जाए, या तीनों ही वर्ड मिल जाए, तो इनके आगे हमेशा आपको आधा वर्ड देखने के लिए मिलेगा। तुरंत हम पहचान जाएंगे कौन सी संधि है, ये यड़ संधि। आधा वर्ड नहीं है तो वो अयादि संधि हो जाती है। ठीक है, इन तीनों के आगे हमेशा आधा वर्ड मिलेगा, क्योंकि ये वह है। और यहाँ हम देखते हैं ऊ की मात्रा लगी होगी जरूर, या फिर ई की मात्रा जरूर लगी होगी, और री की मात्रा जरूर लगी होगी। और जैसे ही वो मात्रा हटेगी, वो सामने वाला जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हमेशा हमको यड़ संधि में ये जो य, व और र आता है ना, हमेशा इसके पहले आधा वर्ड लगा होता है। जैसे आप यहाँ ही देख लीजिए, यद्यपि, अब यद्यपि ध लिखा गया है, लेकिन जब आप इसको अलग करते हैं तो कैसे लिखते हैं, यद्यपि ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आधा द आपको मिल जाएगा। अत्यल्प देखिए, य के आगे आधा वर्ड लगा हुआ है, यहाँ भी य के आगे आधा वर्ड लगा हुआ है, व के आगे यहाँ भी आधा वर्ड लगा हुआ है, यहाँ भी व के आगे आधा वर्ड लगा हुआ है, यहाँ भी व के आगे आधा वर्ड लगा हुआ है। पितृ अनुमति, यहाँ भी त और र है, आधा त है तब जाके र है। तो यहाँ पर हमेशा ही हमको यड़ संधि में त्र में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पितृ में पित और क्या हो जाता है, ये र है, नुमति है। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ये दोनों मिलकर त्र बनते हैं, त और र मिलकर त्र बनता है। ठीक है, मातृधन इच्छा, ये क्या हो जाएगी, मातृच्छा हो जाएगी। ठीक है, तो यड़ संधि क्या होता है, यड़ संधि में क्या होता है, ई या आ के बाद में जब कोई भी असमान स्वर आए, चाहे वो स्वर आ सकता है, ओ आ सकता है, ए आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जब भी असमान स्वर आता है तो वो य बनाएगा, या फिर जो भी आपकी मात्रा लगी होगी वो बनाएगा। ई की मात्रा है तो य पे ई की मात्रा लग जाएगा, दीर्घ की मात्रा है तो य पे दीर्घ की मात्रा लग जाएगी, या फिर आपके पास कोई भी मात्रा है वो मात्रा लग जाएगी। जैसे यदि धन अद्यपि है तो क्या है, अ की मात्रा, कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगा है यहाँ पे। यहाँ पर अतिधन अल्प है तो यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगेगी। यहाँ पर दीर्घा है तो इसका मतलब यहाँ पर दीर्घा हो जाएगा। ऐसे ही आपका उ और अ है तो ये मिलकर क्या बनता है, व बनता है। जैसे सुधन अल्प है, क्या बनेगा, स्वल्प। सुधन अच्छ है तो स्वच्छ बन जाएगा। मधुधन आलय, यहाँ पे दीर्घ है तो व पे क्या हो जाएगा, दीर्घ की मात्रा लग जाएगी। और री के बाद जब भी असमान स्वर आता है तो क्या बनता है, र बनता है। री धन अ क्या बनता है, र। ठीक है, पितृधन अनुमति, पितृ अनुमति,
ठीक है। पितृ अनुमति होता है री धन ई क्या होता है, री होता है। जैसे मातृधन इच्छा क्या होती है, मातृच्छा होती है। यहाँ पर त्र जैसे ई है तो ये क्या हो गया, त्र पे ई की मात्रा लग गई। पितृधन अनुमति ये क्या हो गया, पितृ अनुमति हो गया। तो री के बाद जब भी असमान स्वर आता है तो क्या होता है, र होता है, मतलब कि री और अ मिलकर र बनेगा। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, आप सीधे सीधे ऐसे ही पहचान सकते हैं कि य के पहले या व के पहले या र के पहले हमेशा आपको आधा वर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। वो क्या होता है, यड़ संधि होती है। ठीक है, यड़ संधि के लिए यही आपको चार्ट याद रखना है। ई या ई के बाद में जैसे अ और अ छोड़ दीजिए, उसके बाद यड़ संधि में ई या ई के बाद में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, असमान स्वर। उ या उ के बाद असमान स्वर, री के बाद में हमको असमान स्वर देखने के लिए मिलेगा। क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, वो हो जाएगा और र हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको यड़ संधि बन जाएगा। चलिए अगली है आपके पास लास्ट संधि, क्या है, अयादि संधि है। अब हमने ई वाला जो पहली लाइन आपका है अ इ ई उ ऊ री, ये तो हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी लाइन बची है। दूसरी लाइन में क्या बची है, ए ए ओ अंगह। अंगह तो स्वर होता नहीं है, ए ए और ओ बचा हुआ है हमारे पास। अब जो अयादि संधि का क्रम है, देखिए बेसिकली सारा ही क्रम से ही आपको पूछता है। जैसे दीर्घ में सारा आपको पहली लाइन का दीर्घ मिला दिया, समान स्वर हो गए, ए ओ नहीं लेता है। ठीक है, दूसरे में क्या किया उसने, अ के बाद में ई हो गया, उ हो गया, गुण संधि, री हो गया, अर बन गया। ठीक है, ए और ए बना, ओ बना और अर बना। ये गुण संधि का क्रम खत्म हो गया। वृद्धि संधि में नीचे वाली लाइन आपसे पूछ रहा है, वृद्धि संधि में अ या आ के बाद में ए आएगा तो भी ए बनेगा, ओ या औ आएगा तो भी औ बनेगा। नीचे वाली लाइन का काम खत्म हो गया। अब फिर से एक लाइन का क्रम शुरू हो रहा है यड़ संधि में। यड़ संधि में क्या कह रहा है, उल्टा कह रहा है कि ई उ और री के बाद में जब कोई भी असमान स्वर आ जाए, और ये असमान स्वर दोनों लाइनों के आ सकते हैं। पहली लाइन तो आपकी खत्म ही हो गई, तो वो तो समान स्वर हो जाएगा। बस आपके पास अब दूसरी लाइन, जैसे ई के बाद में उ आ सकता है, बस य पे वही मात्रा लग जाएगी जो भी मात्रा लगेगी। ठीक है, तो ये आपका यड़ संधि हो गया। य व र के पहले आप देखते हैं हमेशा आधा वर्ड लगा है। अगर संधि का नाम पूछेगा तो आपको विग्रह करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आधा वर्ड आप देखेंगे तुरंत ही आप संधि को टिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको विग्रह पूछ रहा है तो बस जो भी फार्मूला आपको पता है उसी के हिसाब से आप वहां पर संधि का नाम या संधि का जो विग्रह है सही वो लिख देंगे। बस आपको मात्रा का सही ज्ञान होना चाहिए। ठीक, अगली है आपके पास अयादि संधि। अयादि संधि में अब बचा है ए ए ओ ओ। तो ए ए और ओ के बाद में, ठीक है, ए और ओ के बाद में जब कोई भी भिन्न स्वर आता है, ठीक है, क्या होता है, ए ओ का असमान स्वरों से मेल होता है, या कहें तो ए ओ के बाद में कोई भी जब भिन्न स्वर आता है तो ए का क्या बनता है, ए। यहाँ पर देखिए चारों के अलग अलग बनेंगे, ये जो चारों हैं इनके अलग अलग बनेंगे। ए का क्या बनता है, ए बनता है, ए का क्या बनता है, आय बनता है, बस अ में दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, ओ का क्या बनता है, औ बनता है, और औ का क्या बनता है, आव हो जाता है। ठीक है, तो ए ओ, तो जब ए के बाद ए बनता है, ए का आय बनता है, ओ का औ बनता है और औ का आव बनता है। तो जब कोई भी असमान स्वर आता है, ए ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का औ और औ का आव बन जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो भी मात्रा लगेगी वो मात्रा आपकी य पर लग जाएगी। किस पर, जैसे वहां पर वो पर लगती थी वैसे ही यहाँ पर भी वो पर लगेगी, जैसे य पर वहां लगती थी वैसे ही यहाँ पर भी मात्रा लग जाएगी। जो भी असमान स्वर आएगा, जैसे ई आ गया, जैसे कि ए आ गया और क्या आ गया, ई आ गया, तो ए का क्या बनेगा, हमने कहा था ए बनेगा। ठीक है, लेकिन जो ई आया ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आई। ठीक, आई बनाएगा। जब यहाँ पर अ आएगा, अ, तब ये क्या बनेगा, तब ये ए बनेगा। ठीक है, और जब दीर्घ आएगा तो ये बनेगा अया। जैसे जैसे मात्रा यू उ की मात्रा आ गई, मान लीजिए उ आ गया तो क्या बन जाएगा, अयु बन जाएगा। ठीक, और इसके हिसाब से भी परिवर्तन है। जैसे यहाँ पर ए आ गया तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी दीर्घ की मात्रा लग जाएगी। बिल्कुल इसी हिसाब से आपको याद रखना है, कैसे आपको मात्रा पता रखनी है। तो ए का क्या बनेगा, ए बनेगा, आपको याद रखना, ए का आय बनेगा, ओ का औ बनेगा, औ का आव बनेगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ए ओ आओ, औ आओ और आओ का आओ। ठीक है, बस चलिए, तो ए
का आ समान स्वर क्या होता है, अ और आय बनता है। जैसे ए और अ मिलकर क्या बन गया, अय बन गया। जैसे शेधन अन क्या बन गया, शयन। देखिए इसमें क्या होता है, और अगर इसमें सीधे आपसे पूछ लिया शयन कौन सी संधि है, तो आपको मैंने क्या बताया कि जब य के पहले आधा वर्ण होगा तो वो यड़ संधि हो जाएगी, जहां आधा वर्ण नहीं होगा वहां यड़ संधि नहीं होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, वहां पे हमने अ नहीं लिया था, ये अ हमको वहां पे नहीं मिला था, वहां पे सिंपली य आया था रिजल्ट में। ठीक है कि अ का ई का क्या बनता है, य बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो जो ए बनता है वो जो आधा वर्ड है श आधा ही है, लेकिन ये जो अ है उसने इसको क्या मिलाकर पूरा कर दिया। ठीक है, उसने इसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ई और अ मिलकर के हमारे पास क्या बन गया, सॉरी ए और अ मिलकर के हमारे पास क्या बना, ए बना। तो ये यहाँ पर ये तो आधा श ही बच गया ना, ये स तो आधा ही बच गया, लेकिन ये जो आ है इसने इसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ठीक है, इसने इसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया, तो इसलिए ये क्या बन गया, शयन बन गया। ऐसे ही ए और अ मिलकर क्या बन गया, आय बन गया। नय धनक क्या हो गया, नायक हो गया। ओ औ क्या होता है, असमान स्वर होता है, औ या आओ कहलाता है। ओ और अ के बाद में क्या बनेगा, अव बनेगा। ओ और अ मिलकर क्या बनेगा, अव बनेगा। जैसे भोधन अन भवन, औधन ई क्या बन गया, आवी। अब ई है तो इस पे क्या मात्रा लग जाएगी, वी पे व पे मात्रा लग जाएगी, ई की वी बन जाएगा। जैसे नवधनिक क्या बन गया, नाविक। अब देखिए आ की मात्रा हमको कहाँ से देखनी है, यहाँ से देखनी है। अगर नो दे दिया यहाँ पर, नो धनिक, तो क्या हो जाता, नविक हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता, नविक हो जाता। लेकिन यहाँ पर नौ दिया है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अ की मात्रा लग जाएगी। तो अ की मात्रा हमको ए ओ के हिसाब से देखनी है, और व पे जो मात्रा लगेगी वो जो ये वाला स्वर है उसके हिसाब से। यहाँ पर अ आएगा तो यहाँ मात्रा लगेगी, ई उ कुछ भी आएगा व पे मात्रा लगती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर औधनु क्या है, आवु है, भौधनु क्या है, भावुक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, बेसिकली ये सारी आपकी स्वर संधियाँ थी, और ऐसे ही आपको संधि को पहचानना है। बहुत आसान तरीके से एक फॉर्मेट में आप पांचों संधि को लिख लीजिए, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। बस आपको वही फार्मूला, वही चार्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है।